अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर ज़रूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड यूरी को देखते हैं जो एक डॉक्टर होती है। वो मेडिकल फील्ड में काफ़ी टैलेंटेड थी, इसलिए एक बच्चे की जान बचा लेती है। तभी उसकी मास्टर आके बताती है कि बेचेंग सिटी से एक न्यूज़ आई है, ओयंग लिन और वैंग शादी करने वाले हैं। तो यूरी को सोचने लगी थी और हम पास्ट में देखते हैं यूरी की हाफ सिस्टर ओयंग लिन ने उसे नशा देके उसका वन नाइट स्टैंड करा दिया था। फिर जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसे किडनैप करवा लिया। यूरी रो रही थी, प्लीज मेरे बच्चे को कुछ मत करना, पर लिन उसके पेट में चाकू मार देती है और बच्चा निकाल लेती है, मार के फेंक दो इसे। पर यूरी के पास से लिन को एक जेट पेंडेंट मिलता है और वो जाके अपनी दूसरी सिस्टर सॉन्ग को दिखाती है। सॉन्ग सोचती है ये तो मू फैमिली का है, इस बच्ची और जेट पेंडेंट के सहारे मैं मू फैमिली के मजे लूंगी। फिर ओयंग फैमिली वाले उसे अधमरा छोड़ के चले गए थे, बट उसकी मास्टर उस यूरी को ढूंढ लेती है और उसने उसकी जान बचा ली थी। पर यूरी के स्टमक में एक और बच्चा था, यानी वो ट्विन से प्रेग्नेंट थी। यूरी कहती है अगर वो दोनों शादी करने वाले हैं तो मुझे उन्हें बड़ा गिफ्ट देना चाहिए। मास्टर आप मेरी हेल्प करोगी? एक न्यूज़ वायरल करा दो कि डॉक्टर लाइलैक बेचिंग सिटी में आने वाली है। फिर हम देखते हैं यूरी बेचिंग सिटी में जा रही थी। एक बच्चा कार के आगे आने वाला था तो वो भागकर उसे बचा लेती है। जाओचन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मी ने कहा था ना घर पे रहने को, तो भागकर क्यों आए? क्रिस कहता है मम्मी तुम मेरी मम्मी हो? वो कहती मैं तुम्हारी मम्मी नहीं तो कौन होगा? तो क्रिस उसे हक कर लेता है मम्मी फाइनली मैंने आपको ढूंढ लिया। असिस्टेंट मिस्टर मूरोंग बताता है कि सुना है डॉक्टर लाइलैक बेचिंग सिटी में आने वाली है, अब तो यंग मास्टर क्रिस बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मिस्टर मूरोंग देखता है क्रिस किसी के साथ आ रहा है तो भागता है। किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरे बेटे को किडनैप करने की? यूरी कहती है जाओचन मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, मुझे बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी। क्रिस सोचता है क्या मम्मी होने से ऐसा फील होता है, कितना अच्छा है ना, और कहता है ओके मम्मी। तो वो उसे सुलाने भेज देती है और सोचती है अगर मेरा दूसरा बच्चा जिंदा होता तो वो भी इतना बड़ा ही होता, मैं उस लिन से अपने बच्चे की मौत का बदला लेके रहूंगी। तभी उसके घर की डोरबेल बजती है तो वो गेट खोलती है। दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे और हम पास्ट में देखते हैं उन दोनों का कुछ साल पहले वन नाइट स्टैंड हुआ था। मूरोंग सोचता है क्या मैं इससे पहले भी कभी मिला हूँ, और कहता है मेरा बेटा कहाँ पे है? यूरी कहती है मिस्टर तुम्हारा बेटा खोया है तो पुलिस स्टेशन जाओ, मेरे पास क्यों आए हो? वो अंदर घुसने लगा था कि मेरा बेटा मुझे वापस कर दे वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यूरी कहती है मैंने बोला ना तुम्हारा बेटा मेरे पास नहीं है, बट वो जिद करे जा रहा था। तो कहती है तुम इतने रूड हो तभी तुम्हारा बेटा तुम्हें छोड़ के चला गया होगा, और उसके मुंह पे गेट बंद कर देती है। मिस्टर मूरोंग कहता है अभी के अभी गेट तोड़ दो। तभी जाओचन नाश्ता हुआ रहा था, मम्मी को पता ही नहीं है कि मैं भी बेचिंग सिटी में आ गया हूँ, अब तो मम्मी मुझे वापस दूर भेज ही नहीं पाएंगी। और मिस्टर मूरोंग को देख कहता है अंकल कौन हो तुम? बट वो लोग उसे घेर लेते हैं और यंग मास्टर क्रिस समझ रहे थे। तो कहता है अंकल तुम गलत समझ रहे हो, मैं कोई यंग मास्टर क्रिस नहीं हूँ, अरे मैं तो जाओचन हूँ। मिस्टर मूरोंग कहता है क्रिस मुझे पता है तुम मुझसे गुस्सा है इसलिए ये सब नाटक कर रहा है, और उसे गोद में उठा के ले जाता है जबरदस्ती, जबकि वो चिल्ला रहा था कि मम्मी बचाओ मुझे। और फिर मिस्टर मूरोंग के घर आकर कहता है क्या बच्चे चोरी करने वाले इतने रिच होते हैं? नहीं नहीं, अगर मम्मी को पता चलेगा कि मैं गायब हूँ तो वो परेशान हो जाएंगी, मुझे यहाँ से भागना होगा। और गेट खोल के भागने लगा था, बट मिस्टर मूरोंग उसे पकड़ लेता है और उसे उठाकर अंदर ले आया था। तुम्हें पता आज तुम्हारा किडनैप होते होते बचा है। जाओचन उसके पिलो मारता है तो वो भी गुस्से में आकर थप्पड़ मारने वाला था, पर तभी उसे यूरी की बात याद आती है, तुम इतने खड़ूस हो तभी तो वो तुम्हें छोड़ के चला गया। इसलिए रुक के कहता है देखो क्रिस डैडी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, तुम्हें पता है ना तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जब तुम ठीक हो जाओगे तब तुम जहाँ मर्जी खेलने चले जाना। जाओचन सोचता है इसे देख के लगता है कि इसका बेटा गायब है और ये मुझे अपना बेटा समझ रहा है, तो इस हिसाब से मुझे ऐसे ही रहना होगा और मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भागना पड़ेगा। इधर क्रिस कहता है मम्मी खाना खाओ ना, मैंने बनाया है। वो सोचती है जाओचन खाना बनाने की बहुत कोशिश करता है पर हमेशा बेकार हो जाता है। क्रिस कहता है मम्मी आप खा क्यों नहीं रही हो? तो वो खाने लगी थी, पर हैरान क्या तुम सच में जाओचन हो? क्रिस कहता है सॉरी। तो कहती है तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो, तुमने तो बहुत टेस्टी खाना बनाया है। बताओ मुझे जब मैं काम पे बाहर होती हूँ तुम जरूर किचन में प्रैक्टिस करते होंगे। जाओचन तुम तो सच में बहुत बड़े हो गए हो। क्रिस सोचता है बच गया वरना भी पकड़ा जाता। इधर लिन और वैंग डॉक्टर लाइलैक के क्लिनिक पे जाते हैं, पर लिन गुस्से में थी कि उस मिरेकल डॉक्टर का कब तक वेट करना पड़ेगा, अगर वो मुझे मिल गई ना तो मैं उसका क्लिनिक ही तोड़वा दूंगी। तभी वहाँ पे यूरी आती है जो बताती है कि मैं डॉक्टर लाइलैक की डिसाइपल हूँ
तो लिन कहती है, तूने मुझे इतना वेट करवाया तो तुझे मेरे आके झुक के 10 बार माफी मांगनी पड़ेगी, वरना तुम्हारा ये क्लिनिक मैं तोड़वा दूंगी। यूरी कहती है, अच्छा आइडिया है, और उसे लात मार के घुटनों पे ला देती है। चल अब 10 बार माफी मांग। लिन उस पर अटैक करने लगी थी, पर वो उसे फिर से गिरा देती है। लिन कहती है, वैंग मुझे बचाओ। वैंग कुछ बोलने वाला था। यूरी कहती है, क्या तुम्हें मिरेकल डॉक्टर की हेल्प की जरूरत नहीं है? तो यहाँ पे क्यों आए हो? तुम्हारे इस फैन से लिन की वजह से डॉक्टर लाइलैक गुस्सा हो गई है, तो वो तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगी। वैंग लिन के थप्पड़ मार देता है और उसे पकड़ के घुटनों पे लाया था कि अगर तुमने इससे माफी नहीं मांगी तो मैं तुमसे शादी तोड़ दूंगा। यूरी सोचती है, ये इंसान तो सच में कितना गिरा हुआ है। वैंग कहता है, अब तो हम डॉक्टर लाइलैक से मिल सकते हैं। यूरी कहती, बिल्कुल भी नहीं, डॉक्टर लाइलैक से मिलने के लिए प्राइस पे करना पड़ेगा, 5 मिलियन। तभी मिस्टर मोरोंग आता है, मैं 5 मिलियन दूंगा, और अपना बिजनेस कार्ड देने लगा था। जाओचन सोचता है, मम्मी प्लीज मुझे बचा लो, इस अंकल ने मुझे चोरी कर लिया, और उसके पास जाने लगा था, बट मिस्टर मोरोंग ने उसे पकड़ रखा था। फिर यूरी बताती है कि मिरेकल डॉक्टर 2nd फ्लोर पे है, तो वो सब अंदर जाने लगे थे। लिन कहती है, मिरेकल डॉक्टर? यूरी तू भी मरी नहीं है? यूरी कहती है, क्यों, मुझे देख के तू खुश नहीं हुई? कहती है, अच्छा नीचे वो लड़की थी, वो तू ही थी, मिरेकल डॉक्टर की डिसाइपल बनने का नाटक कर रही थी। यूरी कहती है, तेरी मर्जी, यकीन करना है तो कर, वरना मत कर। वैंग, तुम्हें डॉक्टर लाइलैक नहीं चाहिए अपने डैड को बचाने के लिए? तभी मिस्टर मोरोंग आ जाता है, पर वैंग लिन के थप्पड़ मार देता है। लिन रोने लगी थी, तूने मुझे इसके लिए मारा? मिस्टर मोरोंग कहता है, तुम अपना ड्रामा बाद में करना, अभी मेरा कंसल्टेशन टाइम है। वैंग कहता है, हम पहले आए हैं तो हमारा काम पहले होगा, और उसे थपड़ा दिखाने लगा था, पर असिस्टेंट उसका हाथ पकड़ लेता है। ये मोरोंग फैमिली से है, तमीज से पेश आ। पर वैंग और लिन को लगता है वो झूठ बोल रहा है, और कहता है, तुझे पता है मैं कौन हूँ? बेचेंग के सबसे रिचेस्ट आदमी का बेटा। मिस्टर मोरोंग कहता है, अगर तू रिचेस्ट आदमी का बेटा है तो 5 मिलियन पे क्यों नहीं कर देता? वैंग कहता है, मेरा यूरी से जो रिलेशन है वो पैसों से मेजर नहीं हो सकता, है ना यूरी? यूरी कहती है, जब पेमेंट हो जाएगी डॉक्टर लाइलैक तभी बाहर आ जाएंगी। तो वैंग और लिन चले जाते हैं। फिर यूरी मिस्टर मोरोंग के बेटे का इलाज करने लगी थी और पूछती है, तुम कितने साल के हो बच्चे? जाओचन सोचता है, ये अंकल बहुत पावरफुल है, अगर मैं डायरेक्टली मम्मी से मिला तो ये मेरी मम्मी को छोड़ेगा नहीं, मुझे बचने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। वो कुछ बोल नहीं रहा था। मिस्टर मोरोंग बताता है कि 5 साल का। वो सोचती है, ये बिल्कुल मेरे बेटे जाओचन की तरह है, इसके बाल, इसकी आईज, इसकी ईयर्स, कहीं ये और उसका मास्क कटाने वाली थी। बट मिस्टर मोरोंग कहता है, सॉरी, मैं कुछ रीजंस की वजह से अपने बेटे की आइडेंटिटी रिवेल नहीं कर सकता। तो वो रुक जाती है। इधर वैंग कहता है, अपने डैड को बचाने के लिए मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी। लिन कहती है, उस यूरी को हम कभी पेमेंट नहीं करेंगे, और उसे आइडिया आता है कि इस क्लिनिक में बहुत सारी एक्सपेंसिव हर्ब्स होंगी, तो हम उसे चुरा लेंगे। यूरी चेकअप करके बताती है कि फिलहाल तो आपका बेटा ठीक लग रहा है, आगे नेक्स्ट चेकअप के लिए आपको फिर से मिलने आना पड़ेगा। अपने बेटे का चेकअप कराने के बाद मिस्टर मोरोंग जाओचन को लेके जाने लगा था। जाओचन सोचता है, मैं मम्मी से मिलने का ये अच्छा मौका नहीं गवा सकता, और अपना पेन वहीं रख के जाने लगा था ताकि यूरी उसे पहचान ले। यूरी पेन देखती है, ये तो मैंने जाओचन को उसके बर्थडे पे दिया था, और कहती है, रुको। जाओचन सोचता है, थैंक गॉड मम्मी ने मुझे पहचान लिया। पर तभी यूरी को क्रिस का कॉल आता है, मम्मी जल्दी घर पे आ जाओ ना। वो कहती है, जाओचन मैं भी आती हूँ, और सोचती है, लगता है जाओचन का पेन मैं ही गलती से ले आई होंगी। तो मिस्टर मोरोंग जाओचन को पकड़ के ले जाता है। उनके जाते ही बॉडीगार्ड आकर बताता है कि बॉस, लिन और वैंग आपकी कुछ एक्सपेंसिव हर्ब्स और एक्यूपंक्चर बुक उठाकर ले गए। वो कहती है, लगता है मुझे उनसे मिलने जाना पड़ेगा। लिन कहती है, वैंग अब तुम्हें उस मिरेकल डॉक्टर को ढूंढने की जरूरत नहीं रहेगी, एक्यूपंक्चर से मैं ही तुम्हारे डैड का इलाज कर दूंगी। और दोनों रोमांस करने लगे थे। यूरी कहती है, हेलो, तो हैरान तू यहाँ पे कर रही है, निकल यहाँ से। बट यूरी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, पर मैंने सुना है वैंग के डैड को एक रेयर बीमारी है, डॉक्टर लाइलैक के बिना उसे कोई ठीक नहीं कर सकता। लिन कहती है, पर मुझे भी एक्यूपंक्चर आता है। यूरी कहती है, ओके, अगर तू वैंग के डैड को ठीक कर पाई तो मैं बेचिंग सिटी छोड़ के चली जाऊंगी। लिन कहती, इतना काफी नहीं है, अगर मैं जीत गई तो तुझे मैं नेकेड करके बेचिंग सिटी से बाहर निकालूंगी। यूरी कहती, ओके, पर अगर तू हार गई तो बेचिंग सिटी में तुझे सबको बताना होगा कि तू 1 नंबर की शेमलेस है। और फिर दोनों इस बात पे शर्त लगा लेती हैं। तो वो वैंग को नीडल से डराती हुई चली गई थी। लिन वैंग को बोल रही थी कि मैं तुम्हारे डैड को जरूर बचा लूंगी। यूरी को आते देख जाओचन कहता है, मम्मी। मिस्टर मोरोंग को देख यूरी सोचती है, ये यहाँ पे कर रहा है। मिस्टर मोरोंग असिस्टेंट से पूछता है, क्या सच में आज मिरेकल डॉक्टर आएगी? तो वो हाँ करता है। लिन वैंग के डैड का इलाज कर रही थी। जाओचन कहता है, इसे तो कुछ भी नहीं आता,
मम्मी इस अंकल को एकदम ठीक कर देगी। मिस्टर मोरोंग कहता है, तुम यूरी को मम्मी क्यों बोल रहे हो? जाओचन कहता है, मैं मम्मी को मम्मी नहीं बोलूंगा तो और किससे बोलूंगा? मिस्टर मोरोंग कहता है, वो तुम्हारी मम्मी नहीं है। तो कहता है, ओल्ड अंकल वही मेरी मम्मी है। वो कहता है, क्या कहा? तो कहता है, डैडी क्यों ना हम शर्त लगाएं, अगर मम्मी ने उस अंकल की जान बचा ली तो मैं जीता, तो आगे से आपको मेरा ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं होगी। मिस्टर मोरोंग कहता है, ओके, पर अगर तू हार गया तो तुझे मेरे लिए खाना बनाना होगा। जाओचन कहता है, खाना? वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, पर मैं कौन सा हारने वाला हूँ। और कहता है, ओके। लिन के निडल हटाते ही वैंग के डैड को होश आ गया था, तो वो थैंक यू करने लग जाता है, तुमने मेरे डैड की जान बचाई। लिन कहती है, अब मैं जीत गई हूँ तो तू नेकेड होके बेचिंग सिटी से बाहर निकल जा। और वहाँ पर खड़े सब लोगों को उन दोनों की शर्त के बारे में बताती है। तो सब लोग यूरी पे चिल्लाने लगते हैं कि तू ऐसे मुकर नहीं सकती। यूरी कहती है, तुझे इतनी जल्दी क्यों है? क्या वैंग के डैड सच में ठीक हो गए? और तभी वैंग के डैड की हालत खराब होने लगी थी और उनकी आइज बंद हो जाती है। लिन कहती, मैंने तो सब कुछ कर दिया, ये उठा क्यों नहीं? यूरी कहती है, क्योंकि तूने कॉपी की थी, पर मेरी एक्यूपेंचर बुक के लास्ट पेपर गायब थे, इसलिए तू इन्हें ठीक नहीं कर पाएगी। और उसे हटाकर खुद वैंग के डैड का इलाज करने लगती है। मिस्टर मोरोंग हैरान था कि एक्यूपेंचर में कितनी माहिर है और उसके नेक पे एक निशान देख के एकदम शॉक में। तभी वैंग के डैड उठते हैं, बट उनके मुंह से ब्लड निकल रहा था, तो सब लोग चिल्लाने लगते हैं कि इस यूरी ने तो इसे मार दिया है। और लिन वैंग को और ज्यादा भड़का देती है कि देखा, इसने तुम्हारे डैड को मार दिया, और उसे बाहर निकालने के लिए लोग बुला लेता है। यूरी कहती है, इसकी हालत मेरी वजह से नहीं, इस लिन की वजह से हुई है, क्योंकि इसने गलत एक्यूपेंचर कर दिया था। बट एक आदमी उसे पकड़ के बाहर लेके जाने लगा था। तभी वैंग के डैड चाहते हैं, किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरी जान बचाने वाले को टच करने की। लिन एकदम हैरान थी, इसे एक्यूपेंचर कैसे आता है, और एक नीडल उठाकर अंकल को मारने की कोशिश करने वाली थी, पर यूरी पकड़ लेती है। लिन कहती, नहीं तो मैं तो अंकल की जान बचाने की कोशिश कर रही थी, और भागने लगती है। यूरी कहती है, अभी कहाँ जा रही है, शर्त भूल गई क्या? और उसे मार के गिरा देती है। इतने साल हो गए तो अभी तक सुधरे ही नहीं। लिन कहती है, तुम मुझसे पंगा नहीं ले सकती, मेरे साथ सेकंड सिस्टर सॉन्ग है। यूरी कहती है, टेंशन मत ले, मैं तुम दोनों सिस्टर में से किसी को नहीं छोड़ूंगी, और उसके फेस पे निडल मार देती है। तो लिन रोती हुई भाग जाती है। जाओचन कहता है, मैंने कहा था ना मम्मी सबसे बेस्ट है, अब मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। मिस्टर मोरोंग कहता है, पहले अपनी मेडिसिन ले लो, बट वो गुस्से से भाग जाता है। मिस्टर मोरोंग कहता है, यूरी के बारे में इन्वेस्टिगेट करो। असिस्टेंट कहता है, भले आपको लगता है कि सॉन्ग क्रिश की बायोलॉजिकल मॉम नहीं है, पर मैंने डीएनए टेस्ट किया था और जेड पेंडेंट भी उसी के पास था। मिस्टर मोरोंग कहता है, मैंने कहा ना यूरी के बारे में इन्वेस्टिगेट करो। नेक्स्ट डे यूरी एक पार्टी में जा रही थी, तो क्रिस जिद करने लगता है, मम्मी प्लीज मुझे भी ले चलो ना अपने साथ। तो यूरी उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार थी और कहती है, किस करना है? बट वो बिना किस के भाग जाता है। तो वो हैरान थी कि जाओचन तो कभी भी इतना नहीं शर्माता। मिस्टर मोरोंग कहता है, क्रिस ऑरेंज खा लो, बट वो मना कर देता है। तो कहता है, तुम अभी तक गुस्सा हो, मैं तुम्हें अपने साथ खिलाने ले चलूंगा, बट वो मना कर देता है। तो कहता है, आज मैं एक पार्टी में जाने वाला हूँ और मिस यूरी वहाँ पे आने वाली है, अगर तुम्हें नहीं जाना तो कोई बात नहीं। जाओचन कहता है, मैं जरूर चलूंगा, और भाग पड़ता है। तो वो हैरान था कि क्रिस को वो लड़की इतनी पसंद क्यों है। इधर वैंग के डैड वैंग की शादी यूरी के साथ अनाउंस करने वाले थे। लिन कहती है, अंकल आप पिछले 5 सालों से कोमा में थे ना, इसलिए आपको पता नहीं है। तभी वहाँ पे यूरी आ जाती है और कहती है, वैंग की करंट गर्लफ्रेंड मैं नहीं, लिन है। वैंग कहता है, ऐसे मत बोलो, हम तो सिर्फ फ्रेंड्स हैं। यूरी कहती है, अच्छा फ्रेंड्स किस करते हैं और रोमांस करते हैं? मेरी पीठ पीछे इस लिन और वैंग का अफेयर चल रहा था। आखिर ये लिन अपनी मॉम पर ही गई है ना, जैसे मेरे डैड को फंसाया था। वैंग के डैड कहते हैं, मैंने ये पार्टी स्पेशली यूरी के लिए अरेंज की है, जिसने मेरी जान बचाई थी। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जो बताता है कि मैं मास्टर गो हूँ, रोज गार्डन में डिसाइपल हूँ। यूरी कहती है, रियली रोज गार्डन में? तो कहता है, ये लड़की तुझे पता नहीं है, मैं यहाँ का सबसे फेमस डॉक्टर हूँ। तो सच से बता, तू डॉक्टर लायलैक की डिसाइपल बनने का नाटक क्यों कर रही है यहाँ पे? लिन कहती है, मुझे तो लगता है ये डॉक्टर लायलैक की डिसाइपल नहीं, जरूर उसकी कोई सर्वेंट होगी। यूरी कहती है, पर अगर मैं ही रियल निकली तो? और उसे डॉक्टर लायलैक के डिसाइपल का बैच दिखाती है। तो वो एकदम हैरान थे। तो मास्टर को पैरों में गिर गया था और सबको बताता है कि ये तो रियल में डॉक्टर लायलैक की डिसाइपल है। लिन उसे मारती है, मेरी सिस्टर सॉन्ग ने तुझे इसलिए यहाँ पे भेजा था। बट मास्टर को लिन का ही भेद खोलने लगता है कि ये एक नंबर की झूठी है, और वैंग के डैड उसे बाहर निकलवा देते हैं। क्रिस सोचता है, मम्मी तो बहुत औसम है, अरे ये तो मेरे डैडी हैं। जैसे मिस्टर मोरोंग वहाँ देखने लगा था, वो गायब, और इस बात का फायदा उठाकर जाओचन भी वहाँ से भाग जाता है। क्रिस सोचता है, कहीं मुझे चुराने के लिए डैडी मम्मी पर गुस्सा ना करें। जाओचन कहता है,
मम्मी मैंने आपको बहुत मिस किया। यूरी कहती है जाओचन क्या बोल रहे हो, अभी तो हम 1 मिनट पहले मिले थे। जाओचन सोचता है क्या मम्मी मुझसे गुस्सा है, अब वो मुझे लाइक नहीं करती, और कहता है मम्मी पक्का अब से मैं आपको बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगा। यूरी सोचती है जाओचन ऐसा क्यों बोल रहा है, और इसका मास्क दूसरे कलर में कैसे बदल गया। इधर क्रिस सोचता है कहीं डैडी मम्मी को देख ना ले, मुझे मम्मी को बचाना पड़ेगा, और भागकर जाकर अपने डैडी को पकड़ लेता है। डैडी मेरे दिल में दर्द हो रहा है। तो वो उसे मेडिसिन खिलाने लगा था। इतने में यूरी और जाओचन वहां से चले जाते हैं, और मिस्टर मूरोंग भी क्रिस को उठाकर ले गया था और उसका चेकअप करवाता। तो हैरान था कि इसके मास्क का कलर कैसे बदल गया। क्रिस कहता है डैडी आप गुस्सा तो नहीं हो, मुझे वो आंटी बहुत पसंद है, मैं कभी भी नहीं भागूंगा फिर से। मिस्टर मूरोंग हैरान था, इसका बिहेवियर फिर से बदल गया और कहता है मैं तुम्हें अम्यूजमेंट पार्क ले चलूंगा, और उसे सुलाने लग जाता है। असिस्टेंट मिस्टर मूरोंग को बताता है कि यूरी भी 6 साल पहले प्रेग्नेंट हुई थी, पर इससे ये प्रूफ नहीं होता कि वही यंग मास्टर की मॉम होगी। मूरोंग कहता है तो मैं पता लगाने चाहूंगा। इधर जाओचन खाने को बोल रहा था। यूरी कहती है आज तुम खाना नहीं बनाओगे, तो वो हैरान खाना वो भी मैं। तभी डोर बजती है तो कहती है चलो तुम अपने रूम में जाओ। मिस्टर मूरोंग का नाम सुनते ही जाओचन भाग जाता है। गेट खोलते ही मूरोंग अंदर आ गया था और कहता अपने कपड़े उतारो। वो कहती है पागल हो गए हो। वो कहता है मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम नहीं है, जल्दी करो, तुम कर रही हो या मैं करूं। और उसे पकड़ने लगा था पर वो उसे मार देती है। तो मिस्टर मूरोंग उसे पकड़ के सोफे पर गिरा देता है और उसके हाथ पकड़ लेता है। मुझे बस एक चीज कंफर्म करनी है, क्या 6 साल पहले तुम्हारा किसी के साथ 1 नाइट स्टैंड हुआ था और तुमने बच्चे को जन्म दिया था। यूरी कहती है इसने मेरे बारे में इन्वेस्टिगेट किया, और कहती है ओके मैं अभी दिखाती हूँ, पर कपड़ा हटाने से पहले उसकी नीडल मार देती है। अगर तुम लाइफ भर के लिए लंगड़े नहीं होना चाहते तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। तो उसे जाना पड़ता है। जाओचन आकर कहता है सॉरी मम्मी, मुझे भागना नहीं चाहिए था, ये सब मेरी वजह से हुआ है, तभी तो ये बच्चा चोरी करने वाला यहाँ पे आ गया। यूरी कहती है इसकी इतनी हिम्मत, मेरे बेटे को चोरी किया। इधर मिस्टर मूरोंग असिस्टेंट से बात कर रहा था कि मुझे यूरी के बारे में पता करना होगा, जो क्रिस सुन लेता है। डैड मम्मी को ढूंढ रहे हैं, लगता है मम्मी खतरे में है, मुझे उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। मिस्टर मूरोंग क्रिस को असिस्टेंट के साथ बेचिंग सिटी से बाहर भेज रहा था। तुम घर जाओ, कुछ दिनों बाद मैं भी आ जाऊंगा। बट क्रिस बहाना बनाता है मुझे वॉशरूम जाना है। काफी टाइम हो गया तो असिस्टेंट देखने चाहता है तो पता चलता है वो तो भाग गया। मिस्टर मूरोंग कहता है मुझे पता है वो कहाँ गया होगा। जाओचन वहाँ पे खेल रहा था और क्रिस भागकर आता है। दोनों एक दूसरे को देख एकदम हैरान थे। तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे दिखते हो। यूरी भी जाओचन को ढूंढती हुई आ रही थी। इतने में मिस्टर मूरोंग भी क्रिस को ढूंढता हुआ वहां जाता है। यूरी गेट खोलती है, तुम बाहर क्या कर रहे थे, कहाँ गए थे तुम। और फिर डोरबेल बजते ही खोलने चाहती है। मिस्टर मूरोंग कहता है मेरा बेटा कहाँ पे है, और अंदर घुसने लगा था, बट वो उसे रोक देती है और सोचती है अगर इसे ओयंग फैमिली वालों ने भेजा है तो मैंने पता नहीं लगने दूंगी कि जाओचन अभी भी जिंदा है। और कहती है मुझे पता तुम्हारा बेटा कहाँ होगा, और उसे पकड़ के ले जाती है। जाओचन कहता है क्या वो बच्चा चोरी करने वाला नहीं है। क्रिस कहता है नहीं वो मेरे डैडी हैं, वो मुझे घर ले जाना है पर मैं जाना नहीं चाहता इसलिए भाग गया। जाओचन कहता है अच्छा तभी वो मुझे तुझे समझ के उठा के ले गए थे, और तभी मुझे मम्मी खाना बनाने को बोल रही थी। क्रिस कहता है हाँ मैंने उन्हें टेस्टी खाना बनाकर खिलाया था ना। अरे मैं तो भूल ही गया, मुझे जरूरी बात बतानी है, डैडी मम्मी को ढूंढ रहे हैं। जाओचन कहता है वो मेरी मम्मी है, तेरी मम्मी नहीं है। क्रिस कहता है सॉरी मेरी मम्मी नहीं है ना, वो आंटी बहुत अच्छी हैं इसलिए मैं उन्हें मम्मी बोल देता हूँ। जाओचन कहता है तेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, चल कोई बात ना, तू मेरी मम्मी को मम्मी बोल सकता है। सबसे पहले तो हम दोनों को मिलकर मम्मी को डैडी से बचाना पड़ेगा। यूरी उसे सुपरमार्केट में लाई थी। वो कहता है यहाँ तो नहीं है मेरा बेटा, तो कहती है फिर कहीं और होगा, और उसे स्कूल में लाती है बट उसका बेटा वहाँ भी नहीं मिलता। तो कहती है तुम्हारा बेटा मेरे पास थोड़ी ना है जो मुझे पता होगा। वो कहता तुम इतने टाइम से मेरे साथ मजाक कर रही थी। पर तभी उसे फोन आता है कि यंग मास्टर तो पहले से घर पे पहुंच गया। यूरी कहती तुम्हारा बेटा ऑलरेडी मिल गया है तो मुझसे माफी मांगो, बट वो उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है और घर पे लाके सोफे पटक देता है। क्रिस कहाँ थे तुम, बट वो उसके मारने लग जाता है। आप मम्मी को बुली नहीं कर सकते हो। वो कहता है मम्मी किसे बोल रहे हो, अच्छा आंटी को। मूरोंग कहता है मैंने मिस यूरी को बुली नहीं किया, चलो मैं तुम्हें उनसे मिलाने ले चलता हूँ। जैसे यूरी जाओचन को देखने वाली थी वो उसे पहचाना ले, इसलिए जाओचन अंदर भाग जाता है। यूरी कहती है तुमने अपने बेटे को इतना डरा रखा है, बेचारा देखते भाग गया। वो कहता है मेरे फैमिली मैटर से तुम्हें क्या। यूरी कहती है अब तुम्हारा बेटा मिल गया है तो जल्दी से मुझसे माफी मांग लो। पर मिस्टर मूरोंग उसे 10 मिलियन का चेक देने लगा था तो कहती है सिर्फ इतना ही। असिस्टेंट कहता है 10 मिलियन कम नहीं होते। मिस्टर मूरोंग कहता है बताओ तुम्हें कितना चाहिए। वो कहती है 100 मिलियन, तो वो उसे 100 मिलियन का चेक दे देता है। असिस्टेंट कहता है आपने उसे ऐसे ही जाने दिया। मिस्टर मूरोंग कहता है तुम इसके पास ही कोई घर खरीदो, मुझे इस पे नजर रखनी है। यूरी आती है,
क्रिस कहता है मम्मी मुझे सपना आया था कि अब आप मुझे लाइक नहीं करती हो। यूरी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमसे तो मैं बहुत लव करती हूँ। क्रिस कहता है मम्मी क्या मैं आपका इकलौता बच्चा हूँ? मैंने सपने में देखा था कि मेरा एक ब्रदर है जो मेरे जैसा दिखता है। यूरी कहती है सपने सच थोड़ी ना होते हैं, और उसे सुलाने ले जाती है। इधर सॉन्ग को पता चलता है मास्टर गू वाला प्लान फेल हो गया, तो वो गुस्से में थी और फिर वो मिस्टर मूरोंग को कॉल करती है, बट वो उसे भाव नहीं देता। असिस्टेंट मिस्टर मूरोंग को बताता है कि 6 साल पहले यूरी भी उसी होटल में थी जिसमें आपका वन नाइट स्टैंड हुआ था। यूरी बाहर कूड़ा फेंकने आई थी और उसे कहती है तुम इतनी रात में यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो कहता है 6 साल पहले तुम भी उस होटल में थी ना। तो वो सोचती है इसे उस बारे में कैसे पता, ये पक्का ओएम फैमिली वालों को जानता होगा, और मना कर देती है। मिस्टर मूरोंग कहता है तुम्हें याद नहीं है तो मैं तुम्हें उस रात का याद दिलाता हूँ। वो कहती है तुम पागल हो गए हो, और उसकी लात मार देती है। और फिर जब वो गिरने वाली थी तो वो उसे पकड़ लेता है। दोनों नर्वस। वो कहता है तुम फिर से भाग रही थी। यूरी कहती है तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, मैं दिखाती हूँ, और उसके फिर से लात मार देती है। अगर अगली बार मुझसे मिले ना मैं तुम्हारी सारी जनरेशन ही खत्म कर दूंगी। और अंदर भाग आई थी। ये बिल्कुल साइको है क्या? मेरा बर्थ मार्क चेक करने वाला था। तभी क्रिस उसे मिल्क ला के देता है तो वो खुश हो जाती है। क्रिस उसका बर्थ मार्क देख कहता है मम्मी ये क्या है? और फिर क्रिस दाओचन को फोन पर बताता है कि तेरी मम्मी मेरी मम्मी है, क्योंकि मैंने डैडी को एक बार बात करते सुना था। मेरी बायोलॉजिकल मॉम की गर्दन पे एक बर्थ मार्क है जो बिल्कुल सेम तेरी मम्मी की गर्दन पे है। दाओचन कहता है इसका मतलब तुम्हारे डैडी मेरे डैडी हैं और हम दोनों ट्विन ब्रदर्स हैं। क्रिस कहता है पर डैडी एकदम स्टूपिड है, वो अभी तक मम्मी को नहीं पहचान पाए। दाओचन कहता है मेरे पास आइडिया है कि डैडी मम्मी को पहचान लेंगे। यूरी को नहाते जाता देख क्रिस बता देता है जल्दी से डैडी को यहाँ भेज दे। इधर दाओचन कहता है मैं मम्मी को ढूंढने जा रहा हूँ, भाग पड़ता है। तो मूरोंग उसका पीछा करता हुआ यूरी के घर पे आ जाता है। यूरी टॉवल में उसे देख कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी उसका टॉवल खुल जाता है तो वो चिल्ला पड़ती है। मिस्टर मूरोंग कहता है तुम गलत मत समझो, मैं तो अपने बेटे को ढूंढने आया था। तो कहती है अच्छा तुम पिछली बार मेरे कपड़े निकालने आए थे। और सोचती है कहीं ये मेरे बेटे दाओचन को ना देख ले। क्रिस और दाओचन कहते हैं हम दोनों कितने स्मार्ट हैं, अब तो पक्का डैडी मम्मी को पहचान लेंगे उनका बर्थमार्क देखकर, और हम सब चारों साथ मिलके फैमिली बन के रहेंगे। यूरी अपने कपड़े पहन के वाइपर उठा लाती है और उसे मार मार के घर से बाहर निकाल देती है। पर जब वो दोनों ये देखते हैं तो कहते हैं हमारा प्लान तो खराब हो गया। यूरी को अभी भी मिस्टर मूरोंग पे गुस्सा आ रहा था। तभी उसे इनविटेशन कार्ड आता है जो वैंग फैमिली की तरफ से था। असिस्टेंट पूछता है बॉस आप कहाँ गए थे? वो कहता है मैं क्रिस को ढूंढने गया था, गलती से यूरी को नेकेड देख लिया और उसने मुझे वाइपर मार के भगा दिया। असिस्टेंट कहता है आप कब से ये सब करने लग गए? वैसे कि आपने उसका बर्थमार्क देखा? तो बताता है कि मैं नहीं देख पाया। दाओचन सुन रहा था कि डैडी तो एक नंबर के स्टूपिड है, एक काम भी ढंग से नहीं कर पाए, और भागकर आता है। मिस्टर मूरोंग उसे डांटने लग गया था तो कहाँ भाग गया था? दाओचन कहता है डैडी वैंग फैमिली में एक बर्थडे पार्टी है तो प्लीज मुझे भी अपने साथ वहाँ पे ले चलो ना। वो सोचता है क्रिस को तो बिल्कुल भी पार्टीज वगैरह पसंद नहीं है, तो अचानक ऐसे जिद क्यों कर रहा है, और फिर हाँ कर देता है। इधर क्रिस भी यूरी को बर्थडे पार्टी में जाने के लिए मना लेता है। दाओचन सोचता है क्रिस ने कहा था मम्मी भी आएंगे, कहाँ पर है वो? और फिर वो दोनों एक दूसरे को इशारा करके वहां से भाग जाते हैं मिलने के लिए। वैंग कहता है मैंने अपनी बर्थडे पार्टी स्पेशली एक इंसान के लिए अरेंज करवाई है, और फिर घुटनों पर बैठ के सबके सामने यूरी को शादी के लिए प्रपोज करता है। मिस्टर मूरोंग जेलस हो रहा था। यूरी कुछ नहीं बोलती तो उसका हाथ पकड़ लेता है। यूरी हाथ छुड़ा लेती है तुम्हें शर्म नाम की चीज नहीं है क्या, और उसे रिजेक्ट कर देती है। वैंग गुस्से में आकर कहता है इतना उछल मत, 6 साल पहले तेरा भी तो किसी होटल में वन नाइट स्टैंड हुआ था। तो यूरी से थप्पड़ मार के गिरा देती है और लात मारती है मुझे अच्छे से पता है, तूने और लिन ने मुझे फंसाया था, और उसके नेडल फेंक के मारती है। मैंने 3 नेडल तो तेरे मार दी हैं, अगर ये चौथी मार दी तो तू पैरालाइज हो जाएगा, इसलिए सबके सामने सच बता दे। तो वैंग डर के मारे सच बता देता है हाँ लिन तुझे नशा दे के होटल में छोड़ के आई थी, प्लीज मुझे माफ कर दे। और कहती है दोबारा मेरे सामने मत जाना, और जाने लगी थी बट मिस्टर मूरोंग उसे पकड़ लेता है। अच्छा उस रात वो तुम थी। दोनों बच्चे खुश होते हैं काम बन गया। वो उसे दूर हटाने लगी थी तो कहता है अब अपना ड्रामा बंद करो, मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी पता है। यूरी सोचती है क्या ये वही वन नाइट स्टैंड वाला लड़का है और ये अब मुझसे दाओचन को छीन लेगा, और कहती है क्या बोल रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो कहता है बहाना मत बनाओ, मैं अभी चेक करता हूँ। तभी असिस्टेंट आके उसे फोन पकड़ाता है। यूरी उसे दिखाती है देखा मेरे बर्थमार्क है ही नहीं। वो हैरान था, दोबारा टच करने वाला था तो कहती है तुम मुझे ऐसे हरास नहीं कर सकते। तो वो चला जाता है। इधर दाओचन और क्रिस दोनों चीयर्स करके अपनी कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। अब तो हमारे मॉम डैड हम दोनों को लेने आएंगे और हम चारों फैमिली बन के खुश रहेंगे। तभी क्रिस आता है मम्मी मैं रेडी हूँ चलने के लिए। वो कहती है मैं तुम्हें शहर से बाहर ले चलती हूँ। इधर मिस्टर मूरोंग कहता है हम भी इस बेजिंग सिटी को छोड़ के जा रहे हैं।
तो जाओचन उस पर चिल्ला रहा था, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मुझे अपनी मम्मी के पास जाना है, और भागता है। वो भागता हुआ सॉन्ग से टकरा गया था जो उस पर चिल्ला पड़ती है, क्रिस तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पर यूरी जाके उसे उठाने लगी थी, तुम ऐसे बच्चों को बुली नहीं कर सकती हो, और उसे पकड़ के ले जाती है। जबकि सॉन्ग हैरान थी कि अगर क्रिस मिस्टर मोरोंग के साथ है तो यूरी के साथ ये कौन है, यानी दूसरा बच्चा अभी तक जिंदा है। यूरी एक पेशेंट का इलाज करती है जो उसे डॉक्टर लाइलैक बोल रहा था। क्रिस कहता है, मम्मी इसका मतलब आप ही मिरेकल डॉक्टर लाइलैक हो? वो कहती है, तुम जाओचन नहीं हो? वो हैरान तो बता देता है कि मैं मिस्टर मोरोंग का बेटा क्रिस हूँ। वो कहती है, तू साइको का बेटा है? क्रिस रोने लग गया था, मैं साइको नहीं हूँ। तो कहती है, मैं तुम्हें साइको नहीं बोल रही, मैं उसे साइको बोल रही थी। क्रिस कहता है, वो भी साइको नहीं है, वो मेरे डैडी हैं। यूरी सब समझ आती है, तभी ये बिल्कुल जाओचन जैसा दिखता है, यानी ये मेरा बेटा है। वो रो रहा था तो उसे हक कर लेती है और सोचती है, मुझे लिन से इसकी बीमारी के बारे में पता करना होगा पूरा। लिन जा रही थी तो उसकी मुंडी पकड़ लेती है, बता तुम लोगों ने मेरे बेटे के साथ क्या किया था? तो वो कहती है, तेरा बेटा तो मारा गया, उसके साथ मेरी सिस्टर सॉन्ग ने एक्सपेरिमेंट किए थे। तो यूरी गुस्से से उसे फेंक के चली जाती है। क्रिस कहता है, मम्मी ये सपना नहीं है, आप सच में मेरी मम्मी हो। पता है वो बुरी लड़की मुझे बहुत बुली करती थी, वो हमेशा मुझे इंजेक्शन लगाती रहती थी और बहुत दर्द होता था, और बोला था कि अगर मैं डैड को बताऊंगा तो वो मुझे जान से मार देगी। यूरी कहती है, सॉरी बेटा, इसमें मेरी गलती है, मैं तुम्हें सही से प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, अब से कोई तुम्हें बुली नहीं करेगा। क्रिस कहता है, मम्मी मैं अचानक भाग आया था तो डैडी को मेरी चिंता हो रही होगी, क्यों ना हम डैडी से मिलने चले? यूरी कहती है, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? तुम अपनी मम्मी और ब्रदर के साथ रहोगे, वो तुम्हें बचपन से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया तो प्रोटेक्ट क्या कर लेगा? क्रिस कहता है, डैडी इतने भी यूजलेस नहीं है, वो बहुत पावरफुल हैं, मूव ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। पर कोई नहीं, आप बोल रही हो तो मैं मम्मी और ब्रदर के साथ रहूंगा। और सोचता है, सॉरी डैडी, फिलहाल के लिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ, पर बाद में मम्मी को आपसे मिलने के लिए मना लूंगा। फिर क्रिस खेल रहा था और यूरी स्माइल करते उसे देख रही थी। लिन और सॉन्ग उसके घर पे आ रहे थे पर बॉडीगार्ड्स अंदर नहीं आने देते। यूरी आती है तो लिन कहती है, अच्छा होगा अभी मुझसे और मेरी सिस्टर से माफी मांग ले, वरना मेरी सिस्टर तुझे छोड़ेगी नहीं, वो मिस्टर मोरोंग की होने वाली फियांसे है। यूरी कहती है, अच्छा अगर यही बात है तो मिस्टर मोरोंग ने पिछले 5 सालों से शादी क्यों नहीं की अब तक? क्योंकि वो तुझे लाइक ही नहीं करता है, इसलिए तेरे साथ भी नहीं रहता, और उसने तुझे बस इसलिए रख रखा है क्योंकि तूने 5 साल पहले मेरा जेट पेन चुरा लिया था। मिस्टर मोरोंग सब कुछ सुन लेता है, यानी वन नाइट स्टैंड वाली यूरी थी। लिन और वैंग धमकी देते हैं, अगर मिरेकल डॉक्टर को पता चला तो अपने गेस्ट के साथ ऐसे बिहेव करती है तो वो तुझे छोड़ेगी नहीं, बट यूरी उन दोनों को बाहर भगा देती है। यूरी जा रही थी तभी मिस्टर मोरोंग आके उसे पकड़ लेता है। वो कहती है, तुम फिर से मुझे डराने आए हो, छोड़ो मुझे। बट वो उसे पकड़ लेता है, पहले मुझे बर्थमार्क दिखाओ। वो कहती है, क्या हुआ, तुम वन नाइट स्टैंड की बात कर रहे हो? हाँ मुझे बहुत मजा आया था, तुम कितने हैंडसम हो, क्यों ना दोबारा से ट्राई करें? पर उसके लात मार देती है, मुझे तुम्हें कोई दोबारा दिख मत जाना वरना तुम्हारी फ्यूचर जनरेशन खत्म कर दूंगी, और चली जाती है। जाओचन कहता है, अगर हम डैडी पे डिपेंडेंट हुए तो हम कभी साथ नहीं हो पाएंगे, मैं जाकर कुछ करता हूँ। जाओचन को देख के मिस्टर मोरोंग उसे डांटने लग जाता है, तू कहाँ चला गया था, मैं तुझे इतना ढूंढ रहा था। जाओचन कहता है, डैडी आप मम्मी की आइडेंटिटी रिवील करना चाहते हो? वो कहता, तुझे ऑलरेडी पता है? तो वो कहता, हाँ क्योंकि मैं आपकी तरह स्टूपिड नहीं हूँ ना, मुझे तो स्टार्टिंग से पता था कि वो मेरी मम्मी है। तो जाओचन उसे एक प्लान बताता है उसके कान में। इधर यूरी सोचती है, अच्छा हुआ मैंने मेकअप करके मेरा बर्थमार्क छुपा दिया था, मिस्टर मोरोंग मुझे पहचान नहीं पाया, पर मैं उसे अपने बेटे क्रिस को नहीं ले जाने दूंगी और ना ही उसे पहले की तरह बुली होने दूंगी। और फिर अपने कपड़े चेंज करने लगी थी तभी वो अंदर घुस आता है और उसे पकड़ के बेड पे गिरा लेता है देखने के लिए। वो सोचती है, अभी तो मैंने मेकअप नहीं लगा रखा। मिस्टर मोरोंग कहता है, ड्रामा बंद करो, मुझे पता उस रात तो तुम ही थी। वो उसे धक्का मारती है कि हाँ वो मैं ही थी। तो कहता है, तो तुमने मेरे बच्चे को ऐसे क्यों छोड़ दिया सफर करने के लिए? यूरी कहती है, मैं तुम्हें बता रही हूँ, बच्चा सिर्फ मेरा है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, अगर तुमने मेरे बच्चे को छीनने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बख्शूंगी। बट वो उसे पकड़ के बेड पे गिरा लेता है। क्रिस कान लगा के सुन रहा था। जाओचन कहता है, ऐसे बड़ों की बातें नहीं सुनते। क्रिस कहता है, डैडी बहुत क्रूअल है, वो मम्मी को छोड़ेंगे नहीं। जाओचन कहता है, तुझे मम्मी की नहीं तुझे डैडी की फिक्र करनी चाहिए। यूरी मिस्टर मोरोंग को किक कर देती है तो क्रिस डैडी डैडी करता हुआ अंदर भाग के आ जाता है। मम्मी प्लीज डैडी को मत मारो ना। यूरी कहती है, मैं तुम्हारे डैडी को मार नहीं रही थी, हम दोनों तो बस खेल रहे थे, है ना मिस्टर मोरोंग? वो कहता है, हाँ हम तो बस खेल रहे थे। यूरी कहती है, मुझे तुम्हारे डैडी से बात करनी है तो तुम बाहर चले जाओ। पर उसके बाहर जाते कहती है, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? वो कहता है, मुझे सच जानना है। तो उसे सब कुछ बता देती है कि मेरी सिस्टर ने मुझे टल्ली कर दिया और मेरा एक्सीडेंटली तुम्हारे साथ वन नाइट स्टैंड हो गया, तभी मैंने क्रिस को जन्म दिया जिसे लिन और सॉन्ग ने चुरा लिया था। वो सोचता है, यूरी ने इतने सालों में कितना कुछ सहा है, इतने सालों बाद माँ बेटे मिले हैं, मैं उन्हें अलग नहीं कर सकता।
यूरी क्रिस को समझा रही थी अपने डैडी के सामने अपने भाई का जिक्र मत करना। क्रिस कहता ओके मम्मी, मैं आपके लिए सीक्रेट रखूंगा। तभी मिस्टर मोरोंग आता है तो वो क्रिस का चेकअप करने लगी थी। इधर वैंग लिन से शादी करने को मना कर रहा था, पर जब सॉन्ग उसे मिस्टर मोरोंग की धमकी देती है कि तुम्हें पता है ना मैं मिस्टर मोरोंग की फियांसे हूँ, तो वो कहता है किसने कहा, मैं तुम्हारी बहन लिन से जरूर शादी करूंगा। और सोचता है इसे बस नाम के लिए वाइफ बना के रखूंगा, पर बाहर बहुत लड़कियों के साथ अफेयर चलाऊंगा। चेकअप करते ही यूरी मिस्टर मोरोंग के थप्पड़ मारती है। तुम एक बच्चे को सही से प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, जाकर उस सॉन्ग से पूछो उसने मेरे बेटे के साथ क्या किया है। जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तो वो चला जाता है और असिस्टेंट से कहता है उस सॉन्ग के बारे में इन्वेस्टिगेट करो। यूरी कहती है बेटा मैं तुम्हें जरूर ठीक कर दूंगी, और फोन कर कहती है मुझे जल्दी से जल्दी ये सारी हर्ब्स चाहिए। सब लोग हैरान थे कि डॉक्टर लाइलैक ने पोस्ट पब्लिश की है कि उसे मेडिसिनल हर्ब्स चाहिए, जरूर वो कुछ करने वाली होगी। इधर मिस्टर मोरोंग गुस्से में था कि उस सॉन्ग ने मेरे बेटे के साथ ये सब किया मेरी पीठ पीछे, तभी तो मेरा बेटा इतना बीमार हो गया। वो हमेशा सबको ये झूठ बोलती रहती है ना कि मैं उसकी फियांसे हूँ और अपनी वेल्थी लाइफ को एंजॉय करती है। अब देखना मैं उसके साथ क्या करता हूँ। यूरी जाओचन को बोल के जाती है कि तुम अपने भाई का ध्यान रखना, मैं अभी ऑक्शन में से होके आती हूँ। बाहर आती है तो मिस्टर मोरोंग फ्लावर बुके लेके खड़ा था और उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी, बट वो उसे रिजेक्ट करके चली जाती है। तो वह हैरान था कि पहली बार किसी लड़की ने मुझे रिजेक्ट किया, और फिर उसके पीछे जाता है। जाओचन कहता डैडी कितने यूजलेस है, मम्मी को फ्लावर्स दे रहे हैं जबकि मम्मी को तो हर्ब्स पसंद है। क्रिस तू घर पे रहना, मैं डैडी की हेल्प करके आता हूँ। यूरी ऑक्शन में आई थी तो मिस्टर मोरोंग भी वहाँ पे आ जाता है। लिन कहती है देखो ये किसी लड़के को सेड्यूस कर रही है। सॉन्ग देखती है ये तो कोई जाना पहचाना लगता है, मिस्टर मोरोंग कैसे हो सकता है, वो तो कियाओ सिटी में है ना। यूरी कहती तुम्हारी फियांसी वहाँ बैठी है, वो मिलने क्यों नहीं चाह रहे। वो कहता है वो झूठी एक नंबर की, पिछले 5 सालों से मुझे उसके लिए एक बार भी फीलिंग्स नहीं आई, पर तुम क्यों जेलस हो रही हो। यूरी कहती है मैं जेलस नहीं हो रही हूँ। सबसे पहले एक मंत्रा नाम की मेडिसिन का ऑक्शन होता है, यूरी उसकी बिड लगाने लगी थी तो लिन भी जानबूझ के लगाने लगती है। यूरी कहती है 4 मिलियन, लिन कहती है 5 मिलियन। यूरी सोचती है ये फालतू की चीज अब इस इडियट को खरीदने दो, और रुक जाती है। लिन जीतने वाली थी, मिस्टर मोरोंग कहता है 100 मिलियन, और उसे कहता है तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए जरूर खरीदूंगा। सॉन्ग कहती है 200 मिलियन। यूरी कहती है लगता है मोरोंग फैमिली ने इस सॉन्ग को बहुत पैसे दिए हैं। मिस्टर मोरोंग कहता है अगर तुम चाहो मैं तुम्हारे लिए खरीद सकता हूँ, और 300 बोलने वाला था बट वो उसे रोक देती है। बट वो इस बात से खुश होता है कि उसने उसका हाथ पकड़ा, फिर उसके पीछे जाने लगा था। वो कहती है तुम्हें मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है, अगर मिलना है तो रात को मिलना। तो वो खुश हो जाता है, लगता है रात में ये पक्का मुझे हाँ बोल देगी। फिर जब से वो ऑक्शन से आया था स्माइल करे जा रहा था। असिस्टेंट कहता है कहीं आपको मिस यूरी से प्यार तो नहीं हो गया। तो वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, मुझे ऐसी कोल्ड लड़के से प्यार नहीं हो सकता, मैं तो बस ये सब फैमिली के लिए कर रहा हूँ। और असिस्टेंट से कहता है चलो ज्वेलरी शॉप में। जाओचन ने सुन लिया था तो भाग कर आता है, डैडी मम्मी ज्वेलरी से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होंगे, आपको फिर से लात मार के बाहर निकाल देंगी। वो कहता है तो उसे क्या चाहिए। जाओचन कहता है मम्मी को ये सब दे के इम्प्रेस कर सकते हो। तो वो एकदम हैरान। लिन और सॉन्ग डॉक्टर लाइलैक से मिलने आती है तो यूरी मास्क लगा लेती है। लिन उससे बहस करने लगी थी तो सॉन्ग उसको थप्पड़ मार देती है। डॉक्टर लाइलैक कहती तुम्हें क्या चाहिए, तो वो उसे मंत्रा मेडिसिन देकर कहती हैं तुम्हें ये चाहिए थी ना, हम तुम्हें ये दे देंगे पर तुम्हें हमारी कंडीशन माननी पड़ेगी, हम चाहते तुम उस यूरी को अपने डिसाइपल की पोजीशन से बाहर निकाल दो। डॉक्टर लाइलैक हाँ कर देती है तो दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं कि अब तो उस यूरी से छुटकारा मिल ही जाएगा। बट यूरी ने उन दोनों की रिकॉर्डिंग कर ली थी। फिर मिस्टर मोरोंग आके उसे गिफ्ट देता है, उसे लगा था उसे पसंद नहीं आएगा बट वो तो बहुत खुश होती है, तो एकदम हैरान था ये कैसी लड़की है, इसे ये सब पसंद है। फिर वो उसको थैंक यू करती है तो कहता है मैं बस तुम्हें खुश करना चाहता था। वो कहती है ओके मैं तुम्हें क्रिस से मिलने से नहीं रोकूंगी, पर हम दोनों फ्रेंड्स बन सकते हैं। वो कहता है ओके फ्रेंड्स, और दोनों हैंडशेक करते हैं। मिस्टर मोरोंग कंफ्यूज था कि अब तो वो मेरे फ्रेंड्स बन गए फिर भी मैं इतना अनकंफर्टेबल क्यों हो रहा हूँ, और घर आके देखता है उसका बेटा गेम खेल रहा है जबकि वो तो सिर्फ रूबिक क्यूब सॉल्व करता था। सिस्टर बताता है कि यंग मास्टर का बिहेवियर काफी चेंज हो गया है, अब तो इन्हें स्पाइसी फूड पसंद आने लगा है, जबकि मिस्टर मोरोंग बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है। फिर रात में जाओचन और क्रिस फोन पे बात कर रहे थे कि बस कुछ टाइम लगेगा फिर तो हम पक्का सब साथ में होंगे। मिस्टर मोरोंग आ जाता है, ये किससे बात कर रहा है इतनी रात में। जाओचन कहता है क्रिस चल गुड नाइट। तो वो हैरान ये क्रिस किससे बोल रहा है, तो ये कौन है। फिर वो असिस्टेंट को पता करने को बोलता है जो बताता है कि मिस यूरी का एक बच्चा है पर उसके सिर्फ एक साइड की फोटो ले पाए। तो वो कहता है कहीं उसने ट्विन बच्चों को जन्म तो नहीं दिया था उस टाइम। और उसे पास्ट का याद आता है कि जाओचन हमेशा उसे भागता रहता था, ना मेडिसिन खाता था ना उसकी कोई बात मानता था, जबकि क्रिस तो उसकी हर बात मानता था।
यानी वो यूरी का बेटा जाओचन है। फिर जब वो सो रहा था तो कहता है जाओचन। जाओचन नींद में बड़बड़ाने लगता है, मम्मी प्लीज थोड़ा और सोने दो ना। वो कहता है गुड मॉर्निंग जाओचन। तो कहता है अरे नहीं, मैं तो पकड़ा गया। इधर यूरी दोनों बच्चों को उठाने आती है तो देखती है जाओचन कहाँ चला गया। क्या कहा? वो मिस्टर मुरोंग के घर पे है। मैंने कहा था ना मिस्टर मुरोंग को जाओचन की सच्चाई नहीं पता चलनी चाहिए। क्रिस रोने लग जाता है तो कहती है नहीं, मैं तुम्हें नहीं डांट रही। क्रिस कहता है सच्ची मम्मी, अब आप मुझे डार्क रूम में बंद नहीं करोगी? वो कहती है क्या मतलब? तो कहता है वो बुरी आंटी हमेशा मुझे अंधेरे रूम में बंद कर देती थी, मुझे बहुत डर लगता था। वो सोचती है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं और कहती है मम्मी ऐसा नहीं करेगी, मैं तुम्हें बहुत लव करती हूँ ना, और उस बुरी आंटी को सबक सिखाऊंगी। क्रिस कहता है मम्मी प्लीज भाई को भी पनिश मत करना, वो आपके और डैडी के साथ होने के लिए सब कर रहा है। यूरी सोचती है दोनों बच्चे तो सिर्फ फैमिली को साथ लाना चाहते हैं। तभी मिस्टर मुरोंग जाओचन को साथ लेके आता है तो वो सोचती है लगता है जाओचन को पहचान नहीं पाया, अभी भी इसे क्रिस समझ रहा है, और कहती है क्रिस तुम कहाँ थे, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। मिस्टर मुरोंग कहता है तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो क्रिस नहीं जाओचन है। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। क्रिस कहता है भाई कि मम्मी डैडी बहुत बुरी वाली फाइटिंग करने वाले हैं। जाओचन कहता है चिंता मत कर, डैडी मम्मी को हाथ भी नहीं लगा सकते। मिस्टर मुरोंग कहता है मैं बहरा नहीं हूँ, सब सुनाई आ रहा है। तो दोनों भाग जाते हैं और वो हंस पड़ती है। वो कहता है चिंता मत करो, मैं तुमसे बच्चों को नहीं छीनूंगा, तुमने ऑलरेडी बहुत कुछ सहा है। तो वो कहती है थैंक यू। फिर जाओचन मिस्टर मुरोंग को अपने खिलौने दिखा रहा था, ये मुझे ग्रैंडमा ने दिए हैं। वो पूछता है ग्रैंडमा? तो कहता है हाँ मम्मी की मास्टर, उन्होंने तो मुझे और मम्मी को बचाया था। डैडी चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपना सीक्रेट बेस दिखाता हूँ। क्रिस कहता है मैं भी चलूंगा, तो वो दोनों को ले जाता है। यूरी सोचती है सच में इन बाप बेटों में बहुत प्यार है, मैंने लग नहीं कर सकती। फिर काफी रात हो गई थी, वो उसे जाने को कहती है पर जाओचन भाग के आता है, डैडी प्लीज आज रात हमारे साथ सो ना। वो कुछ बोलती पर क्रिस रोने वाला था तो वो हाँ कर देती है। फिर वो दोनों बच्चों को सुला देती है और मिस्टर मुरोंग नहाकर आता है और फिर उसके क्लोज आके उसे किस करने लगा था। क्रिस कहता है जाओचन डैडी मम्मी को किस कर रहे हैं। जाओचन कहता है ऐसे नाटक कर जैसे तूने कुछ देखा ही नहीं है। क्रिस कहता है मम्मी डैडी हमने बिल्कुल नहीं कुछ देखा, आप लगे रहो, बट वो उसे दूर कर देती है। जाओचन कहता है आप किस क्यों नहीं कर रहे। वो कहता है तुम्हारी मम्मी शर्मा रही है ना इसलिए, गुड नाइट सो जाओ। और उसके साथ सोने लगा था पर वो नीचे गिरा देती है। मॉर्निंग में यूरी उठती है तो नोट रखा था मैं बच्चों को जॉगिंग के लिए लेके जा रहा हूँ, उधर से ब्रेकफास्ट ले आऊंगा। फिर यूरी की फ्रेंड उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें सॉन्ग कुछ पेशेंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही थी कि वो एक्सपेरिमेंट से माना चाहता है। तो कहती है अब उस सॉन्ग की सच्चाई सबके सामने आएगी, उसने मेरे बेटे पे भी एक्सपेरिमेंट किए हैं। फिर वो उसे मिस्टर मुरोंग और क्रिस के बारे में सब कुछ बता देती है। उसकी फ्रेंड कहती है मैं तेरे बेटे को बचाने में जरूर हेल्प करूंगी, और फिर किस करती है। मिस्टर मुरोंग ये देख के जेलस होता है। असिस्टेंट कहता है आप उसे ब्रेकफास्ट दिया है। तो कहता है उसे ब्रेकफास्ट की जरूरत नहीं है, वो तो किसी लड़के के साथ किस कर रही थी। असिस्टेंट कहता है आप तो ये सब फैमिली के लिए कर रहे हो ना, अगर उसका किसी और लड़के के साथ अफेयर भी होगा आपको इससे क्या लेने देना। मिस्टर मुरोंग कहता है सही कहा, मैं क्यों गुस्सा होऊंगा। और फिर वो उन दोनों के साथ के मोमेंट्स को याद करता है तो कहता है नहीं मुझे लेने देना है, मैं उसे लाइक करता हूँ तो उसी से शादी करूंगा। और फिर गुस्से से उसे पकड़ के लाता है तुम उस लड़के के साथ क्या कर रही थी। यूरी बताने लगी थी कि वो तो मेरी तो कहता है अब मुझे बस तुम्हारा फ्रेंड नहीं बने रहना, क्या तुम्हारी नजरों में मैं बस बच्चों का बाप हूँ, पर मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वो स्माइल करती है तो कहता है मैं तुम्हें प्रूव कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट हूँ। और उसके बिना सुने चला जाता है। फिर वो उसके लिए बर्तन धो रहा था और खाना बनाता है और बाहर दोनों बच्चे बातें कर रहे थे डैडी को आज क्या हो गया। यूरी अपने फ्रेंड से कहती है मुझे उसे बता देना चाहिए कि तुम लड़की हो। फ्रेंड कहते नहीं अभी तो उसके और मजे लेंगे। तभी मिस्टर मुरोंग उसके लिए खाना बनाकर ले आता है पर इतना बेकार था कि उसे खाया नहीं चाहता, इसलिए वो रेस्टोरेंट में खाने आती है। बट तभी कुछ गुंडे आकर सब लोगों को बाहर भगा देते हैं और यूरी से कहते हैं ये रेस्टोरेंट हमारी यंग लेडी ने पहले से बुक करवा लिया है। पर यूरी गुस्से से उसके नीडल मार देती है। पता चलता है ये सब लिन और सॉन्ग करवा रही हैं और कहती हैं डॉक्टर लाइलैक तुझे अपने डिसाइपल की पोजीशन से निकालने वाली हैं, तब तो हमारे सामने कुछ भी नहीं रहेगी, फिर देखना हम तेरे साथ क्या करेंगे। पर यूरी उन दोनों को गिरा देती है। वो बॉडीगार्ड्स को पकड़ने कहती हैं। तभी वहां पर मिस्टर मुरोंग आ जाता है। वो दोनों कहते हैं तुम हमारे बीच में मत आओ वरना मारे जाओगे। पता है मेरी सिस्टर सॉन्ग मिस्टर मुरोंग की फियांसे है। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है मिस्टर मुरोंग सच में तुमसे शादी करेगा। लिन कहती है ऑफ कोर्स करेगा, मेरी सिस्टर ने उसे बच्चा दिया है। गुंडे उसे मारने लगे थे बट वो दोनों को ढो डालता है और यूरी को ले आता अपने साथ। तो उसे समझाता है कि हम दोनों मिलकर इन दोनों से बदला लेंगे, वो लड़का तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। यूरी कहती है तुम जिस लड़की की बात कर रहे हो वो लड़का नहीं मेरी फीमेल फ्रेंड है। तो वो हैरान था। फ्रेंड उसे बताती है कि मैंने ऑलरेडी इनविटेशन भेज दिया है,
कि वैन और लिंग की एंगेजमेंट पार्टी में डॉक्टर लाइलैक भी आएगी। दोनों बच्चों को सुलाने के बाद वो एंगेजमेंट पार्टी में जाने लगी थी तो मिस्टर मुरोंग भी उसके पीछे चला जाता है। वो कहती तुम क्यों आए हो? तो कहता है तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। उसे देख के लिन और सॉन्ग चिढ़ जाती हैं और इतने वहां पर मास्क लगा के डॉक्टर लाइलैक भी आ गई थी तो वो दोनों बहुत खुश होती हैं। बट फ्रेंड मास्क हटाकर बताती है कि मैं मिरेकल डॉक्टर नहीं हूँ, रियल डॉक्टर लाइलैक यहीं पर है, मिस यूरी। तो उनके होश उड़ गए थे, ये कैसे हो सकता है, जरूर ये फेक होगी। फिर यूरी डॉक्टर लाइलैक की सील दिखाती है तो सब लोग मान जाते हैं कि यही मिरेकल डॉक्टर होगी। पर लिन और सॉन्ग को अभी विश्वास नहीं आ रहा था। तभी वहाँ डॉक्टर लाइलैक की मास्टर आती है। सॉन्ग कहती है मैं डॉक्टर लाइलैक से मिल चुकी हूँ, वो तेरे जैसी नहीं दिखती। यूरी कहती है अच्छा, और मास्क लगा के कहती है क्या वो ऐसी दिखती है? और फिर सब लोगों को सॉन्ग की वीडियो दिखाती है जिसमें वो पेशेंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करती है जिससे कई पेशेंट्स की डेथ हो गई थी। और प्रूफ के लिए सॉन्ग के एक डॉक्टर को भी बुला लाई थी। ये वही है ना जिसने मुझसे मेरे बच्चे छीन लिए थे और तुमने इसके साथ मिलकर मेरे बेटे क्रिस पे एक्सपेरिमेंट किए हैं। सॉन्ग कहती है तो मेरा क्या बिगाड़ लेगी, मैं मिस्टर मुरोंग की फियांसे हूँ, कोई मुझे ऑफेंड करने की हिम्मत नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर असिस्टेंट बॉडीगार्ड्स को लेके आ जाता है तो कहती है पकड़ लो इसे। मिस्टर मुरोंग कहता है मैं भी देखता हूँ कौन इसे हाथ लगाता है। तो वह हैरान, तुम मिस्टर मुरोंग हो, तुम ही यहाँ के कर रहे हो? वो कहता अगर मैं यहाँ नहीं होता तो मुझे तुम्हारी सच्चाई कैसे पता चलती। वो हाथ पकड़ने लग जाती कि इसने मुझे फंसाया, बट वो उसे धक्का मार देता है और बॉडीगार्ड से कहता है इसको और इसकी सिस्टर को पुलिस के हवाले कर दो। तो लिन को बॉडीगार्ड्स पकड़ के ले जाते हैं। सॉन्ग कहती है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, मैं क्रिस की मॉम हूँ। मिस्टर मुरोंग कहता है कब तक झूठ बोलोगी, मुझे सब पता है। सॉन्ग कहती है अच्छा तुम्हें ऑलरेडी सब कुछ पता है। यूरी क्या तू अपने बेटे को बचाना नहीं चाहती? अगर उसे बचाना है तो तुझे मुझे बचाना पड़ेगा। मैजिकल हर्ब्स जो तेरे बेटे को बचा सकती हैं वो सिर्फ मेरे पास हैं। यूरी कहती है ओके, मैं तुझे मिस्टर मुरोंग से बचा लूंगी, मुझे हर्ब्स दे दे। सॉन्ग कहती है इतना काफी नहीं है, तुझे मेरी मिस्टर मुरोंग से शादी करवानी पड़ेगी वरना तेरा बेटा मर जाएगा। तभी यूरी को पता चलता है कि क्रिस की हालत खराब है। वो उसका इलाज करके थोड़े टाइम के लिए तो बचा लेती है पर पूरी तरह से ठीक करने के लिए मैजिकल हर्ब्स की जरूरत थी। जाओचन कहता मम्मी क्रिस ठीक तो हो जाएगा ना? वो कहती हाँ जरूर ठीक हो जाएगा। इधर मिस्टर मुरोंग ने सॉन्ग को बांध के रख रखा था और उसे बहुत पिटवाता है, बता मैजिकल हर्ब्स कहाँ है, पर वो नहीं बताती। यूरी मिस्टर मुरोंग को वहां से भेज देती है और कहती है मिस्टर मुरोंग कभी तुझसे शादी नहीं करेगा। सॉन्ग कहती है मैं मरने से पहले मिस्टर मुरोंग की वाइफ बनना चाहती हूँ। तो वो कहती है तू पागल हो गई है क्या? और फिर उसकी रस्सी खोल देती है। तो वो मिस्टर मुरोंग को कहती है तुम्हें उस सॉन्ग से शादी करनी होगी, मेरे पास एक प्लान है। और वो उसके साथ सर्टिफिकेट ले आता है। सॉन्ग कहती है इतना काफी नहीं है, अभी तो शादी भी करनी है। और फिर मिस्टर मुरोंग की सॉन्ग के साथ शादी होने लगी थी। तभी यूरी की फ्रेंड आके बताती है कि हमें मैजिकल हर्ब्स मिल गई हैं और मिस्टर मुरोंग भी उसका हाथ छुड़ा के चला गया था। सब लोग चले जाते हैं। सॉन्ग गुस्से में थी और जल्दी से मैजिकल हर्ब्स ढूंढने लग जाती है, ये तो मेरे पास ही है। पर जैसे भागने लगी थी वो लोग उसे पकड़ लेते हैं तो कहती है झूठ बोला। मिस्टर मुरोंग बताता है कि ये फेक मैरिज सर्टिफिकेट है जो उसने फाड़ दिया था। सॉन्ग मेडिसिनल हर्ब्स टॉयलेट में फेंकने लगी थी बट मिस्टर मुरोंग छीन के उसे गिरा देता है और फिर पुलिस उसे पकड़ के ले गई थी। फिर यूरी सर्जरी कर रही थी। जाओचन कहता है डैडी मम्मी क्रिस को ठीक तो कर देंगी ना? वो कहता है ऑफ कोर्स तुम्हारी मम्मी तो बेस्ट है। फिर सर्जरी कंप्लीट हो गई थी पर क्रिस को अभी तक होश नहीं आया था। यूरी कहती है जाओचन तुम अपने डैडी के साथ घर जाओ, मैं यहाँ इसका ध्यान रख लूंगी। जाओचन कहता बिल्कुल भी नहीं, मैं चाहता हूँ क्रिस सबसे पहले उठ के अपने भाई को देखे। तभी क्रिस उठ जाता है, भाई मैंने सबसे पहले तुझे ही देखा। तो वो खुश हो जाता है, अब तो हम चारों फैमिली बन गए हैं, साथ रहेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में मिस्टर मुरोंग और यूरी की शादी होने लगती है और दोनों हाँ कर देते हैं तो एक दूसरे को रिंग पहना देते हैं। आई लव यू बोल के एक दूसरे को किस करने लगे थे। फिर क्या वो चारों साथ में खुश रहने लगते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।